पता चला एक लिंक आया किसी के व्हाट्सएप के ऊपर और उसने ओपन कर लिया, उसका अकाउंट हैक हो गया, बैंक अकाउंट, और उसका कुछ अमाउंट डेबिट हो गया। स्केरी। वेलकम टू Stars IQ, where insight builds awareness, momentum builds smart learning, and infinite understanding can keep you legally safe online. So let's see how. देखते हैं कैसे। So cyber law, ठीक है। तो व्हाट इज साइबर लॉ एक्चुअली? हमने देखा किसी का अभी बैंक अकाउंट हैक हो गया क्योंकि उन्होंने एक लिंक ओपन कर लिया था। तो इसके पीछे कोई लॉ होना चाहिए, उसको हम क्या कहते हैं? साइबर लॉ। साइबर लॉ क्या है? एक ब्रांच ऑफ लॉ है दैट डील्स विद क्राइम्स, राइट्स, रेस्पॉन्सिबिलिटीज। किस चीज की रेस्पॉन्सिबिलिटीज, किस चीज के क्राइम्स इन द ऑनलाइन वर्ल्ड, राइट? ऑनलाइन वर्ल्ड के अंदर, क्योंकि वी आर इन अ डिजिटल वर्ल्ड, वी आर इन अ digital world where law travels at a speed of Wi-Fi, right? जैसे कि हमने इमेजिन किया था, लेट अस इमेजिन अ सिचुएशन वेयर यू पोस्ट अ मीम। आपने एक मीम पोस्ट करी एंड द नेक्स्ट डे योर account is hacked or someone use your photo without permission। तो इसको, इससे सेफगार्ड के लिए हमारे पास क्या आए? साइबर लॉ आए। साइबर लॉ इज बेसिकली कंसर्न विद द crime, rights and responsibilities. Anything that illegally happens through internet, computers और मोबाइल डिवाइसेस, जहां पर भी इंटरनेट का रोल होगा, कंप्यूटर्स का रोल होगा, मोबाइल डिवाइसेस का रोल होगा, वहां पर साइबर लॉ आएगा ही आएगा। साइबर लॉ स्टेप्स इन। सो आज का टॉपिक हमारा यही होगा, व्हाट इज साइबर लॉ। साइबर लॉ है क्या एक्चुअली? अभी जैसे हम और एग्जांपल से अंडरस्टैंड करते हैं इसको। जैसे किसी ने, किसी का इंस्टाग्राम हैक हो गया, हैक समवन इंस्टाग्राम, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे इट्स अ साइबर क्राइम। नाउ सेंडिंग फेक जॉब ऑफर्स, लेटर्स, सो इट्स अ, ये क्या होगा? इट्स अ साइबर फ्रॉड। शेयर करना प्राइवेट, आपने देखा होगा आजकल प्राइवेट
फोटोज पिक्चर्स आपकी विदाउट कॉन्सेंट शेयर कर देते हैं, सो इट्स विदाउट कॉन्सेंट. एनीथिंग विदाउट कॉन्सेंट इज अ क्राइम. इट्स अ साइबर harassment actually. Now, copying someone one's work, right? It's also a kind of a crime. Plagiarism, it's a copyright violation. Copyright violation, right? तो ये क्या होगा? कॉपीराइट. ये क्या हुई? एक तरह की हेरासमेंट. किसी का भी वर्क कॉपी कर लेना इज अ कॉपीराइट वायलेशन. सो हमने क्या सीखा अभी? जस्ट लाइक लॉ protects you in the real world. रियल वर्ल्ड में आपको लॉ प्रोटेक्ट करता है. लॉ को अंडरस्टैंड करने के लिए हमारा एपिसोड 7, 8 is enough for you. This is episode 9 of Stars IQ. So just like law protects you in the real world, साइबर लॉ क्या करेगा? साइबर लॉ प्रोटेक्ट्स यू इन द डिजिटल वर्ल्ड. टेक्नोलॉजी का जैसे जैसे इवॉल्व होगी, टेक्नोलॉजी जैसे जैसे इवॉल्व होगी, वैसे वैसे केसेस आएंगे, वैसे वैसे साइबर क्राइम्स होंगे, राइट? सो हमारे इंडिया के अंदर द मेन लॉ इन इंडिया to protect from any kind of cyber crime, we have a cyber law known as Information Technology Act of 2000. It's also known as IT Act. It's like Constitution of Internet in India. Clear? It's just like a constitution of internet in the India. अब इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस भी हैं, जैसे सेक्शन 43, 66C, 66E एंड 67. पर ये आया क्यों? किस लिए आया ये एक्ट? आईटी एक्ट 2000 इसलिए आया टू गिव legal recognition to what? To electronic records, digital signatures. To define cyber crimes and punishing the culprit. To investigate everything and to take online evidences. Clear? जैसे एक एग्जाम्पल से अंडरस्टैंड करते हैं. इफ someone uses your picture to create fake account, so ये किसके अंदर आएगा? सेक्शन 66C. क्लियर? सेक्शन 66C के अंदर आएगा, राइट?
इसको और रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं, रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं व्हाट इज साइबर क्राइम एक्चुअली। जैसे आपने देखा होगा ऑनलाइन स्कैम, पहला ऑनलाइन स्कैम। अभी जैसे आपके पास ना आजकल मैसेजेस आते हैं, मैसेजेस आए, मैसेजेस में लिखा हुआ है कि यू विल गेट ₹499 recharge free if you sign up, if you sign up on a random website, right? आपको 499 का रिचार्ज फ्री मिलेगा, कोई एक रैंडम वेबसाइट पे आपको साइन अप करना पड़ेगा। सो दिस इज व्हाट अ साइबर क्राइम, द ऑनलाइन स्कैम, वेयर she instead of getting ₹499 she or he will lost what? Either their account, either their account or the amount in bank. So this is section 66D, which is punishable. Actually, the person who is involved in such online scam is punishable under section 66D of IT Act of 2000, right? एक और एग्जांपल से समझते हैं, सोशल मीडिया, आजकल हो रहा है ना सोशल मीडिया हैरासमेंट, सो उससे समझते हैं कैसे। जैसे आपकी फोटोज को यूज कर लिया टू क्रिएट अ सोशल मीडिया अकाउंट, सो दिस इज 66E की वायलेशन, this is a violation of privacy, violation of privacy, which is again punishable. Clear? Now एक और एग्जाम्पल 3, जैसे फेक न्यूज, आपने सुना होगा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी और ऑनलाइन भी फेक न्यूज सर्कुलेट हो जाती हैं, दिस इज ऑल्सो पनिशेबल अंडर IT एक्ट एंड इंडियन पेनल कोड, राइट? सो आज हमने क्या अंडरस्टैंड किया, दैट यू मस्ट थिंक बिफोर यू क्लिक, बिकॉज anything can become a case in the cyber world. A case, right? क्लियर हुआ? सो आज हमने अंडरस्टैंड किया साइबर लॉ एक्चुअली है क्या, साइबर क्राइम्स कैसे कैसे होते हैं, ऑनलाइन स्कैम्स के थ्रू होते हैं, फेक न्यूज़ सर्कुलेट होती है तो उसके थ्रू हो जाते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू हो जाता है, किसी के पास आपकी फोटोज पहुंच गई, उसने आपका फेक सोशल मीडिया अकाउंट बना लिया, सो ऑल आर पनिशेबल अंडर IT एक्ट 2000 एंड इंडियन पेनल कोड। तो हमें हर चीज का ध्यान रखना है, वी शुड नॉट ओपन फेक लिंक्स, वी शुड नॉट साइन अप ऑन एनी रैंडम वेबसाइट्स, राइट? तो हर एक चीज का ध्यान रखना है, एंड होप सो कि आज आपको सब कुछ क्लियर हुआ होगा। आज साइबर लॉ क्या है, साइबर क्राइम एक्चुअली वर्क कैसे करता है, साइबर लॉ हमारे लिए किस लिए आता है, फॉर क्राइम्स राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। साइबर लॉ प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम एवरीथिंग इन द डिजिटल वर्ल्ड। रियल वर्ल्ड के अंदर तो वी हैव अ लॉ, बट साइबर वर्ल्ड के अंदर, द डिजिटल वर्ल्ड के अंदर वी हैव अ साइबर लॉ, साइबर क्राइम से जो हमें प्रोटेक्ट करके रखता है। जैसे किसी ने भी हमारे वर्क को कॉपी कर लिया, सो इट्स अ कॉपीराइट वायलेशन, सो इट्स ऑल्सो पनिशेबल। क्लियर? सब कुछ क्लियर हुआ? सो दिस इज विस्टाज IQ, वेयर दिस इज विस्टाज IQ, योर प्लेस फॉर insight, momentum and infinite.